सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जी, चलेंगे जर्मनी। हमारे साथ होंगे इरफान अहमद खान साहब। और वहाँ पे आपको पता है कि नई गवर्नमेंट है और क्या होने वाला है। खान साहब, क्या चल रहा है जर्मनी में, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। देखिए, जर्मनी में जो मुआहदा सियासी हुकूमतों के दरमियान हुआ था, सियासी जिन्होंने मिलके हुकूमत बनानी है तीन पार्टियों ने, उसके ऊपर सबने अपने अपनी पार्टी में एक रेफरेंडम कह लें या राय ली थी कि भाई हमने ये मुआहदा किया है जो 476 सफ़े का मुआहदा है कि हम इस तरह मिलकर हुकूमत करेंगे, ये इकदाम हम उठाएंगे। जी। जिसमें से बहुत सारे इकदाम ऐसे थे जिसमें सूरत हाल से मुख्तलिफ उनको पास कदम उठाने उनके लिए पड़ रहे हैं। इसमें यूक्रेन है, जिसमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, और इस किस्म की जो नई डेवलपमेंट्स इलेक्शन के बाद आई हैं। जब जर्मनी में इलेक्शन हो गए उसके बाद जो दुनिया में बस तब्दीलियां खासतौर पर अमेरिकन पॉलिसी की वजह से आई हैं, तो उसको लिए उन्होंने जरूरी समझा था कि भाई पूरे अवाम से राय ली जाए। जी। तो तीनों सियासी पार्टियों ने अपने अपने अवाम से राय की डेट मुकर्रर की थी। 28 मार्च तक ये अप्रैल तक ये काम मुकम्मल होना था। इस पर जो राय ली गई थी बात अहम तंजीमों से या अहम दानिशवरों से, वो भी उसमें शामिल की गई थी। तो उसके बाद जो एसपीडी है उनकी तरफ से मेन तो एसपीडी ने ज्वाइन करना है, तो उसमें जो 86.1% लोगों ने उस मुआहदे की जो है तौसीक की है कि जो आपने एग्रीमेंट किया है सेडू और सीएसयू के साथ, हम उसके साथ एग्री हैं। तो इस लिहाज से अब एसपीडी को तब एक तसल्ली है कि हाँ, हम जो कदम उठाने लगे हैं उसमें हमारी पार्टी के अवाम या हमारी पार्टी के जो मेंबरान कारकुनान है वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसलिए अब दोनों तरफ से जो है एसपीडी ने 4-5 मिनिस्टर देने, उनके नामों की अनाउंसमेंट भी हो गई है, और जो सीडीयू सीएसयू ने अपने मिनिस्टर्स देने हैं काबीना के लिए, उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया। सारे सीनियर लोग हैं इस दफा, और सबसे कम जो जिसे कह सकते हैं वो 2008 से नेशनल असेंबली का मेंबर चला आ रहा है। इस लिहाज से एक्सपीरियंस लोगों को लिया गया है, और आज 2-4 दिन के अंदर जो है हुकूमत जो है हलफ उठा लेगी। इस नए मुआहदे के अंदर जो बात असाइलम से मुताल्लिक है, जो गैर मुल्कियों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि भाई क्या फैसले होने जा रहे हैं, उसमें एक बात तो ये सामने आई है कि चेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा है कि जब से जर्मनी में इंतखाबात हुए हैं और नई पार्टियों की हुकूमत बनने लगी है, तो असाइलम सीकर्स अपने खौफ से, इस खौफ से कि भाई हमें ये रिपोर्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा चर्चेस में पनाह ले रहे हैं। और एवेंगेलिश भी और कैथोलिक चर्चेस की तरफ से बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों ने पनाह ली है, लोग खौफ का शिकार है कि भाई हमारा क्या बनेगा या हमें ये निकाल बाहर करेंगे। तो इस बारे में उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है वो जो बनेगी, वो उनका जो मतलब ऐलान है वो यही है। वो कहते हैं कि हम जो असाइलम के 2,80,000 के करीब 2,79,098 लोग जो है वो असाइलम खत्म होने के बावजूद जर्मनी में मौजूद है। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम उन लोगों को यहाँ से निकालें और उनको ढूंढे, तलाश करें और उनको यहाँ से मुल्क से बाहर निकाला जाए, जर्मनी से। इसी तरह वो कहते हैं कि 2,25,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डुडुंग इश्यू करवा ली हुई है, कोई ना कोई काम ढूंढ के या कुछ। उस डुडुंग को का हमने फैसला करना है कि आए इनको ओपन थाल दे दिया जाए या इनकी डुडुंग जो है मजीद बढ़ाई ना जाए। और क्योंकि मेन इन्होंने असाइलम दिया था, आने का मकसद तो असाइलम था, अब वो इनको मंजूर नहीं हुआ तो इन्होंने ये कार्रवाई बिल्डिंग वगैरह ले ली है, जॉब्स वगैरह तलाश कर ली है। तो मुमकिन है कि उनमें से भी कुछ लोगों को जो है वो जाना पड़े। ये इनकी एक नई स्कीम उन्होंने ये दी है कि भाई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से शाम में हाफिज अल असद की के बेटे की बशर अल असद की हुकूमत खत्म हुई है, 3 लाख जो है वो शामी वापस अपने मुल्क चल जा चुके हैं पूरी दुनिया से।
तो उस रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए इन्होंने ये फैसला किया कि भाई जो जिन लोगों ने, शाम के लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर असाइलम दिया हुआ है, वो भी 1 मिलियन के करीब अफराद हैं जर्मनी के अंदर। तो वो कहते हैं कि उनको 15 दिन का वीजा अपने मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाए कि वो अगर वहां जाके माहौल को देख लें, अगर वो वहां सेटलमेंट होना चाहते हैं या हालात को इस काबिल समझते हैं कि हम दोबारा अपने मुल्क में सेटल हो जाए, और वो फिर उनको इसको ये एक लेकिन कह लें कि उनको एक चांस दिया जाए कि वो अगर दोबारा जाना चाहते हैं तो चले जाएं। लेकिन अभी तक इससे CSU ने एग्री नहीं किया। वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सिर्फ जो असाइलम का कानून है कि जो जिस मुल्क के खिलाफ असाइलम लो, आप वहां एज ए विजिटर नहीं जा सकते। फिर साफ वक्त है कि आपको यहाँ से, जिस मुल्क में आपने असाइलम लिया, वहां से फारग न कर दिए, निकाल ना दिया जाए। तो ये कभी कंसिडर हो रहा है मामला कि मुमकिन है कि शामियों को एक आर्जी वीजा दे दिया को जहाँ अपने मुल्क में देख लें। यूक्रेन के मामले में उन्होंने ये फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जो यूक्रेन के लोग यहाँ आएंगे, उनके लिए जो बुर्गर गिल्ड है सॉरी, जो सिटीजन असिस्टेंट के नाम पे इनको दिया जाता था, उसके अंदर कमी कर दी जाएगी। वो आम असाइलम जो लोगों को जितना मिलता है उससे कुछ ज्यादा था। कहते हैं 563 यूरो था पर पर्सन के हिसाब से। तो असाइलम की रकम इससे कम है, तो ये रकम वो खत्म कर रहे हैं और उसके लिए एक नई रकम जो है वो असेंबली या वज़ारत दाखिला जो है को मंजूर करेगी, और 1 अप्रैल के बाद आने वालों को वो रकम दी जाएगी। और यूक्रेन के 1.2 मिलियन लोग जो हैं वो यहाँ पर आबाद हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मजीद आते चले जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ रही है, इसलिए इनको अभी वीजे पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन जो इमदाद दी जाती है वो उसमें कमी कर दी जाएगी। ये है कि जो जॉर्जिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया, मालदीव और सर्बिया से जो लोग आए हुए हैं, उनको वापस उनके मुल्कों में भिजवाया जाएगा। और उसके लिए वो बाकायदा स्कीम के तहत जो है इन लोगों को वापस, इनमें से कुछ लोग जो वापस जाने पर रजामंद है, उनके लिए हुकूमत एक स्पेशल अलाउंस बना रही है, एक अमाउंट अच्छी खासी बड़ी। तो अभी तक उसको 4892 लोगों फैमिलीज ने इसमें एग्री, मतलब अपनी अनमेल्डिंग करवा दी है कि हाँ, हम अगर हमें इस अलाउंस हमें हमारी मर्जी के मुताबिक दे दिए जाए या अच्छी खासी रकम दे दी है, तो हम जो है वापस चले जाएंगे। और जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से अब तक 2473 लोगों को जो है ऑस्ट्रियन बॉर्डर पर वापस भिजवा दिया गया है, ये मैसेडोनिया वगैरह के लोगों के। और 7861 फैमिलियां जो हैं उनको इन ममालिक की, उनको जो है वो डिपोटेशन का सामना करना पड़ा है, जिनको जहाजों में वापस भिजवाया जा रहा है। ये एक हल्की सी रिपोर्ट है जो आंखों के सामने से गुजरी है, तो आपके कहने में मैंने आपके नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया। हाँ सर, चर्च में पनाह ले लेते हैं, चर्च में कवानीन जो है वो जो जिन लोगों के सियासी पनाह के केस खत्म हुए होते हैं, वहाँ पे उनको इजाजत नहीं होती पकड़ने की? पुलिस को इजाजत नहीं होती चर्च में बंदा पकड़ने के, दाखिल होने के लिए। वो चर्च के साथ गुफ्तो शनीद करके तो बंदा पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह जैसे छापा मारा जाता है वो उस कैफियत में पुलिस वहां अंदर एंटर नहीं हो सकती चर्च के अंदर। तो इनके खाने पीने पता भी हो कि ये बंदा यहाँ पे मौजूद है जो हमें मतलूब है, लेकिन वो उसको वहां पकड़ नहीं सकते। तो उनके खाने पीने का कौन बंदोबस्त करता है वहाँ? वो चर्च करता। अच्छा, खाने पीने का भी करता है। तो ये जो बंदे चर्चों में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे स्कूल जाना, कई मसले मसाइल बच्चों के होते हैं, तो वो किस तरह फिर चलेगा? वो ज़ाहिर चर्चेस हेल्प करते हैं, उनकी चर्च के ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे भी आप जहाँ पे भी चर्च के अंदर ना भी हो, बाहर जो आपने असाइलम दिए हो उनके अंदर भी चर्च की ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती हैं। फ्लूगाफन तो भी उनका दफ्तर है और वो आने वालों की हेल्प करते हैं जो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह आपने बताया कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके सियासी पनाह की केस रिजेक्ट हो चुकी है और फिर होल्डिंग पे भी हैं, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही नई हुकूमत जो है वो वजूद में आएगी तो इनकी तरफ बड़ी तेज़ी के साथ ध्यान दिया जाएगा?
देखिए तेजी के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि यहाँ जो बात इस किस्म के तमाम मामला जो है ना, वो जो हर महीने एक मीटिंग होती है तमाम सूबाई वजीर दाखिला की मरकजी वजीर दाखिला के साथ, उसमें फाइनल किए जाते हैं और उस पर तमाम के सूबों का एग्री होना जरूरी होता है। इसलिए फौरी फैसले में हम देखा कभी भी नहीं हो सके जब तक के तमाम सूबे जो है वो एग्री ना कर जाएं। तो बहरहाल ऐसे इकदाम उठाएंगे तो ये यकीन, लेकिन उसके लिए कोई फौरी ऐसी नहीं होगी। ये रास्ता बहरहाल खुला रखेंगे। ये कि मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है पिछले दिनों में, जो उन दिनों आपके साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता था, मुसलसल मेहमानों के साथ सफर पे था, कि बोन के अंदर एक इदारा कायम हुआ है जो प्राइवेट तौर पे कायम किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ की जर्मनी में आए हुए हैं गैर मुल्की, और वो कोई बिल्डिंग वगैरह उसमें हाइल है तालीमी, कि तालीम का मेयार उनका इतना नहीं है कि वो कोई हाउस बिल्डिंग कर सके, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि हमने इदारा कायम किया है जिसमें हम उनको अपग्रेड करेंगे, उनके तालीमी मेयार भी बुलंद करके उनको हाउस बिल्डिंग के मेयार के ऊपर लेकर आएंगे। अब क्योंकि सफर के दौरान पड़ी इसलिए मैं नोट नहीं कर सका कि वो कौन सा इदारा है, लेकिन बहरहाल वो बोन के अंदर कायम हुआ है इदारा जो है। चले, वो तो गूगल में लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी आप क्या देखती हैं, कहाँ तक महफूज है वहाँ पे जो सियासी पनाह वाले हैं? देखें, जितने भी सियासी पनाह में है वो आपके केस पर डिपेंड करता है हमेशा कि आपका केस कितना मजबूत है। अगर तो आपने वाकई आप मजलूम है, आपके मुल्क के अंदर आपको मुश्किलात का सामना है, तो अदालतें यहाँ कंसिडर करती हैं उस बात को। लेकिन बात दफा लोग असाइलम सिर्फ यहाँ स्टे लेने के लिए बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी तैयारी के जो बयान दे देते हैं पहला, वो फिर आखिर दम तक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ता, और उसी को बेस बना के अदालतें चलती हैं, उसी को गिरा होती है उसी बयान के ऊपर। इसलिए जिन लोगों ने बयान अच्छे नहीं दिए हुए शुरू के अंदर, उन्हें बहरहाल खतरा मौजूद होता है, उनका असाइलम मंजूर नहीं होगा। लेकिन उनके पास दूसरा चांस मौजूद है कि वो जबान सीख के कोई ना कोई अपनी हॉस्पिटल वगैरह कर ले या कोई नौकरी वगैरह ढूंढ ले। कोई नौकरी तो आजकल जर्मनी में आम मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कभी यहाँ कोई मुलाजमत से मिल रही, जगह जगह बोर्ड लगे हुए मैं देखता हूँ जहाँ पे लगे हुए। ट्रांसपोर्ट के महकमे के अंदर जितनी भी स्पेडिशन फर्म है, हर स्पेडिशन के पीछे लिखा हुआ है। इस तरह जितनी भी ये लोगों की मदद करने की फ्लीगेट है, इनके जितने भी ट्रक कर रहे हैं आजकल, इधर से एम्बुलेंसें वगैरह जाती हैं, उन सबके ऊपर लिखा हुआ कि हमें वर्कर चाहिए, साथी चाहिए, हम हमसे राब्ता कायम करें। तो काम तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ ये है कि तवज्जो की बात है। चले, बहुत शुक्रिया खान। ये थी जनाब जर्मनी की सूरत हाल। और भी कुछ हुआ अपडेट करते रहेंगे, आपको जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब